ओके, नाउ देखो यहाँ पे वी आर गोइंग टू सी हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम आज देखने वाले हैं। हिस्टोग्राम में ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू ड्रॉ हिस्टोग्राम। यहाँ पे ये जो नोट लिखा है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या क्या लिखा है सबसे पहले पढ़ते हैं। व्हाट इज रिटन, अंडरस्टैंड। ठीक है, हिस्टोग्राम में मेथड, क्या मेथड है। सबसे पहले इफ द गिवन क्लास इज नॉट कंटिन्यूअस, अगर क्लास कंटिन्यूअस नहीं है देन मेक देम कंटिन्यूअस, क्लास को कंटिन्यूअस करना पड़ेगा। और क्लास को कंटिन्यूअस कैसा करते हैं ये हमें पता है। यस, पता है ना। यस सर। और ऐसे Yes, sir. क्लासेस को जब हम उसको क्लास को कंटिन्यूअस जब क्लास को कंटिन्यूअस करते हैं तब उसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड क्लास इंटरवल। आवाज कम करो, किसका म्यूट कर दो, किसका आवाज चालू है। एक्सटेंडेड क्लास इंटरवल उसको बोलते हैं। जब हम क्लास को कंटिन्यूअस करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेड क्लास। क्लास को हम एक्सटेंड करते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहला स्टेप ये समझ में आया सबको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर क्लास कंटिन्यूअस है तो ठीक है, कंटिन्यूअस है तो उसको पहले कंटिन्यूअस करना पड़ेगा। यस, एग्री। यस सर। ओके, आगे जाते हैं। जो एक्स एक्सिस रहता है, आपको पता है कि ये एक्सिस अगर है तो इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, ये वाई एक्सिस रहता है। तो ये जो एक्स एक्सिस है इसके ऊपर हम हमेशा क्लास लेंगे। वी विल ऑलवेज टेक अ क्लास। जो भी आपको क्लास दिया है यहाँ पे आपका हमेशा एक्स एक्सिस पे क्लास जो रहेगा एक्स एक्सिस पे रहेंगे। सो क्लास विल ऑलवेज ऑन एक्स एक्सिस, और उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा वाई एक्सिस पे रहेगा। शो द क्लासेस ऑन एक्स एक्सिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लासेस जो है एक्स एक्सिस पे शो करना है। एंड फ्रीक्वेंसी जो दिया रहता है उसको वाई एक्सिस पे शो करना पड़ता है। समझ में आ रहा है। नाउ, और टेकिंग ईच क्लास एज द बेस ड्रॉ द रेक्टेंगल विद हाइट प्रोपोर्शनल टू, ये हम ग्राफ में देखेंगे कैसा करना है। तो क्लास को हम बेस पकड़ेंगे और एक एक रेक्टेंगल ऐसा ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से, इस तरीके से हम रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। देखो यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 3-4 पॉइंट। तो फ्रीक्वेंसी, क्लास कंटिन्यूस होना चाहिए। देन दूसरा चीज है कि क्लास हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर प्लॉट करेंगे, फ्रीक्वेंसी जो है वाई एक्सिस के ऊपर प्लॉट करेंगे, और उसका जो बेस रहेगा रेक्टेंगल हमें निकालना है। एक दूसरे को टच करके ऐसे ऐसे रेक्टेंगल निकालना है। देखो ऊपर में ये जो रेक्टेंगल निकाले ना ये वाले, तो इसका जो बेस है यहाँ से लेके यहाँ तक, बेस मतलब क्या बोल रहे हो, देखो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। उनका कहना ऐसा है कि ये जो बेस है उसका, ये वाला जो बेस है, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो बेस है ये क्लास का इंटरवल रहेगा 7.5 to 9.5। देखो 7.5 to 9.5 ये इसका इंटरवल है। ठीक है, 9.5 to 11.5। और उसका जो हाइट जो रहेगा फ्रीक्वेंसी का रहेगा। ये जो हाइट है इसका यहाँ पे 20 पे हमने उसको ले लिया। इसका हाइट है 40 तो यहाँ पे 40 पे ले लिया। इसका फ्रीक्वेंसी है 30 तो यहाँ पे हमने 30 पे ले लिया। समझ में आए इस तरीके से। और आपको स्केल लिखना जरूरी है कि एक्स एक्सिस पे ऊपर हमने क्या लिया। यहाँ पे आप देख पा रहे यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 2 का गैप है, इसके लिए यहाँ पे 2 लिखा। एक ये जो डार्क लाइन है ना, डार्क लाइन में गैप कितने का है, 1 सेंटीमीटर रहता है। तो उसको हमने 2 रुपए लिया। और वाई एक्सिस के ऊपर यहाँ पे जो गैप है ये 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर को हमने 5 डाला है, 5 फंड्स। इस तरीके से हमने जो भी है लिखा रहेगा वो लिखेंगे। तो इस तरीके से हम इसको प्लॉट करते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल आपको समझ में आया। तो ऐसे रेक्टेंगल और एक दूसरे को अटैच होना चाहिए, और अटैच होने के लिए आपको हमेशा क्लास को कंटिन्यूअस करना पड़ता है। आया समझ में। आगे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर ऐसा मार्क आप जब निकालोगे,
ऐसा मार्क जो निकालोगे इसको बोलते हैं क्रिंक मार्क। क्रिंक मार्क ये कब निकालना है मैं बताता हूँ, ये कब निकालना है बताता हूँ, ग्राफ के ऊपर से बताता हूँ। ये कब निकालना है जस्ट वी डिस्कस। देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे क्रिंक मार्क दिया है, हियर इट इज गिवन अ क्रिंक मार्क। ये क्रिंक मार्क इधर दिया है, ये क्यों दिया है? तो आपको क्या करना है, ये देखो यहाँ पे 0 है, दिस इज 0। ये कब देना है मैं बता रहा हूँ, ये 0 है, यहां से लेके यहां तक 5 है, फिर यहां से लेके यहां तक फिर से 5 है, यहां से लेके यहां तक फिर से 5 है, यहां से लेके यहां तक फिर से 5 है, मतलब हर एक सेंटीमीटर में 5-5 का गैप है। और जो वो जो 5 का गैप है यहीं पे भी मैच हो गया है, देखो 0 से 5 ये मैच हो गया। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो गैप है इसमें और इसमें 2 का गैप है, इसमें और इसमें कितने का गैप है? 2 का गैप है। लेकिन इसमें और इसमें गैप कितने का है? 7.5 का गैप है, 7.5 का गैप है। तो यहाँ पे गैप मैच नहीं हो रहा है, यहाँ पे 2 का गैप 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 है। लेकिन जो पहला जो है यहाँ पे 7.5 का गैप है, 7.5 का गैप है, 0 और 7.5 डायरेक्टली लिखा हमने। तो जब ऐसा रहेगा जो गैप मैच नहीं करता है तब हमें ये क्रिंक मार्क देना है, तब हमें ऐसा मार्क देना है। कैसा मार्क है ये? ऐसा ऊपर में जाए, ऐसा 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 ऐसा, इसको बोलते हैं क्रिंक मार्क। क्या बोलते हैं इसको? क्रिंक मार्क। ये कब देना समझ में आया? ये गैप मैच होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? यस सर। Yes, sir. यस सर। ये जो गैप आपको दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे 2 का गैप है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक गैप 7.5 का गैप है, बिकॉज हमने यहाँ पे 7.5 लिखा। जब ये मैच नहीं होता है तब आपको क्रिंक मार्क देना है। देखो यहाँ पे मैच हो गया, 0 से 5, 5 से 10, यहाँ पे भी 5 का गैप है, यहाँ पे भी 5 का गैप है, तो ये मैच हो गया। पहला डिवीजन आपको दिख रहा है। जब ये मैच नहीं होता है तो देन क्रिंक मार्क देना है, जब मैच होता है तो क्रिंक मार्क देने का जरूरत नहीं है। आए समझ में? ये यही सबसे इंपॉर्टेंट है, बच्चों को समझता नहीं कि सर एक क्रिंक मार्क कब देना है कब नहीं देना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? सर। Yes, sir. यस सर। ओके Yes, अभी sir. आगे जाते हैं, बस इतना ही है, इतना ही है, एकदम सिंपल कंसेप्ट है हिस्टोग्राम का। तो ये पॉइंट्स हमने देखे और मैं इसका रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, तो भेज सकता हूँ मैं रिकॉर्डिंग आपको। तो ये सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, सो दैट्स व्हाई ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका मैं भेजता हूँ स्क्रीनशॉट, और ये आपको काम काम का है। ये जो जो हमारा हो गया है उसको मैं भेजता हूँ ना। तो ये आपका पहला पार्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड पार्ट है आपका, देखते हैं ये वाला क्रिंक मार्क वाला। नोट on the x-axis a mark, this mark is called a crink mark and it is shown between the origin and the first class. It means that no observation up to the first class. मैंने इसका मतलब समझाया। ये कब करते हैं? ये कब करते हैं? जब आपका मैच नहीं होता है, Continuous नहीं होता। पहला डिजिट मैच नहीं, तब करते हैं। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट। अभी हम देखते हैं पहला प्रॉब्लम। हम फर्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जा रहे हैं अभी। पहला प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। तो now so first problem, देखो इसका फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, ये हमारा पहला प्रॉब्लम है। ड्रॉ द हिस्टोग्राम, यहाँ पे मैंने ग्राफ पेपर भी लिया है साइड में। ड्रॉ द हिस्टोग्राम, यहाँ पे हम हिस्टोग्राम हाइट ऑफ द स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट। नंबर हमेशा फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करता है। नंबर किसके साथ मैच करता है? फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करता है। नंबर इज ऑलवेज रिलेटेड विद फ्रीक्वेंसी। समझ में आया ना? आगे जाते हैं अभी। ओके ना आगे ना। ओके, हाइट ऑफ द स्टूडेंट 135। सबसे पहले आपको क्या देखना है? फर्स्ट पार्ट क्या है?
व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट? क्लास कंटिन्यूस है क्या? Yes. यस, Yes, क्लास इज sir. कंटिन्यूस। तो हमारा ऑब्जर्वेशन यहाँ पे अपना क्या है? क्लास कंटिन्यूस होना चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पे? क्लास इज कंटिन्यूस। क्लास जो है यहाँ पे क्या है? क्लास इज कंटिन्यूस, कंटिन्यूस है। तो नहीं होता तो हमें करना पड़ता था, ठीक है। तो क्लास हमारा कंटिन्यूस है फिलहाल। और अभी हमें डायरेक्टली डायग्राम ही निकालना है। हमें क्या करना है? डायरेक्टली डायग्राम निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा ग्राफ पेपर है, यहाँ पे मैं एक्स एंड वाई एक्सिस निकाल देता हूँ। तो ये मेरे लिए एक्स एक्सिस है, ओके। और सॉरी, ये वाई एक्सिस है ऊपर वाला, और ये एक्स एक्सिस है, ठीक। नाउ सो दिस इज ओके। आगे जाते हैं। अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, व्हाट वी विल डू, हम यहाँ पे क्लास नीचे देखते हैं पहले 135 टू 145। मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, आपको मार्किंग समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं जूम आउट कर देता हूँ तो आपको मार्किंग समझ में आएगा। और मेरा जो क्लास है ना, इसको इधर देखता फिलहाल। ओके, पहला क्लास कितना है? 135 टू 145। हाँ देखो 135, तो यहां से मैं मार्क चालू कर दूं। ये पहला मार्क है मेरा, फर्स्ट है 135। तो यहाँ पे मैं ये सीधा सीधा मार्क करता हूँ 135। यहीं से भी स्टार्ट करता हूँ, कहीं से भी आप स्टार्ट कहीं से भी कर सकते हैं। 135 मार्क किया मैंने। दूसरा है 140 मार्क किया। तीसरा है 145 मार्क किया। यहाँ पे मार्क किया 150। यहाँ पे मार्क किया 155। यहाँ पे कितना है? 155, करेक्ट, 155 हो गया हमारा। और फ्रीक्वेंसी है 4 का टेबल है, तो मैं यहाँ पे मैं इसको मैं बोलता हूँ 4, 4 1 जा 4। ये गैप इक्वल चाहिए 8, कितना भी लिख सकते हैं, 2 2 का भी लिख सकते हैं आप, लेकिन 2 2 का लंबा हो जाएगा। इसके लिए मैं 4 का, ये टेबल में आना चाहिए, ये गैप कांस्टेंट चाहिए, ये ध्यान में रखना आपको। 4 8, ये हो गया 12, ठीक है, ये हो गया 16, ये हो गया 20, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस को मार्क किया, वाई एक्सिस को मार्क किया। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ये, और ये आपका क्लास है। अभी आप देख पा रहे हैं कि यहां से लेके ये 0 है, यहां से लेके यहां तक गैप कितना है? 4 का है ना। और यहां से लेके यहां तक भी 4 का गैप है, मतलब यहाँ पे मतलब यहाँ पे गैप मैच हो गया। तो यहाँ पे क्रिंक मार्क देने का जरूरत है क्या? No, No, sir. sir. ओके। लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ कि यहाँ पे 5 का गैप है, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 का गैप है, यहाँ पे 5 5 5, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक कितने का गैप है? 135 का गैप है। यस, Yes. इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? क्रिंक मार्क देना पड़ेगा। Pink क्रिंक mark मार्क देना पड़ेगा। यहाँ पे देता हूँ मैं क्रिंक मार्क। ये हो गया मेरा क्रिंक मार्क, समझ में आया? तो दिस इज हाउ वी कैन गिव द क्रिंक मार्क। और पहले केस में भी दे सकते हैं, मैं यहाँ पे दे देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे छोटा सा दे देता हूँ। दिस इज अ क्रिंक मार्क। आया समझ में? नाउ अभी Yes, हम यहाँ पे sir. अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे स्केल लिखेंगे, बिकॉज यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? स्केल। अभी इसका थोड़ा मैं जूम आउट कर देता हूँ। स्केल लिखते हैं। स्केल में क्या आएगा? स्केल में क्या आएगा? इसको नीचे लिख दो, स्केल। तो स्केल में हम कंप्लीट करते हैं। पहले देखो, स्केल आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5। ये क्या है? 5 सेंटीमीटर है ना। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर ऑफ हाइट, हाइट, ठीक है। क्या लिखा मैंने यहाँ पे? 5 सेंटीमीटर ऑफ हाइट।
हाइट y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, ये 4 है, 4 का मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 4 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 4 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और 4 स्टूडेंट्स कुछ भी लिख सकते हैं, 4 स्टूडेंट्स। तो ये आपको लिखना जरूरी, इसके लिए आधा मार्क रहेगा। तो हमारा हो गया। अभी हम यहाँ पे, मुझे रेक्टेंगल निकालना है। रेक्टेंगल कैसे निकालना है कि जिसका बेस ये रहेगा और उसका हाइट कितना रहेगा, 4 हाइट रहेगा 4। तो मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा शेप ले लेता हूँ। तो आपको रेक्टेंगल पेंसिल से निकालना है। मैं थोड़ा दिखने के लिए, अच्छा दिखने के लिए यहाँ पे आई विल टेक दिस रेक्टेंगल। ठीक है। नाउ अभी मुझे क्या करना है कि इसका जो बेस है यहाँ पे करना है, फिट करना है। तो बेस करना है फिट यहाँ पे, ये रेक्टेंगल हो गया मेरा, और उसका जो बेस है यहाँ पे फिट करने वाला हूं मैं। ये जाएगा इधर 135 टू बराबर, यहाँ पे मैच करो। और हाइट कितना चाहिए, हाइट चाहिए मेरा 4 4। तो यहाँ पे मैं उसको कर देता हूँ 4 में आया। समझ में आया? यस सर। Yes sir. ये जो है यहाँ पे बैठ जाएगा, और इसका हाइट करना है मुझे 4। आपको रेक्टेंगल निकालना है, ये देखो 4। ठीक है ना? ये थोड़ा मिसमैच हो गया क्या, नीचे वाला ग्राफ हिल गया लगता थोड़ा सा, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ये ग्राफ ये इस तरीके से हो गया। समझ में आया? पहला रेक्टेंगल बेस बराबर मैंने मैच किया यहाँ पे, और हाइट किया 4। फिर दूसरा मुझे क्या करना है, दूसरा मुझे और चाहिए, और एक रेक्टेंगल चाहिए, उसका हाइट चाहिए मुझे 12 12 चाहिए। तो मैं इसको कर देता हूँ ऊपर थोड़ा सा, 12 चाहिए। मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे फिट। ठीक है, और हाइट चाहिए मुझे 12। समझ में आया? यस सर तो ये हो Yes गया। sir. अभी तीसरा मुझे चाहिए जिसका हाइट 16 है, और एक चाहिए जिसका हाइट मुझे 16 है। तो आई विल टेक वन मोर रेक्टेंगल, और यहाँ पे मैं उसका हाइट बना देता हूँ 16। 16 यहाँ तक आ गया। ठीक है ना, ये हो गया 16। अभी क्या चाहिए, चौथा मुझे चाहिए रेक्टेंगल जिसका हाइट 8 चाहिए, और एक ले लेता हूँ जिसका हाइट 8 चाहिए। इसका बेस मैं बराबर यहाँ पे मैच करता हूँ, और मुझे हाइट चाहिए 8। हाइट कर देता हूँ 8। तो ये हमारा हो गया 8। आया समझ में क्या? Yes sir. Yes, Yes sir. sir. तो ऑन तर करायला होतं काय दिसतंय? ते मुलं ऑनलाईन आहे कसं मस्त आपल्याला आहे ना ऑनलाईन, कावर लाईट गेल्या, तेच सांगितलं चॅट काय आली नाही झालं वाचणार। हाँ, तो ये हमारा होगा हिस्टोग्राम। आए समझ में? 25 जन है सारे। तो ये हमारा पहला प्रॉब्लम खत्म हो गया है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यस सर यस। Yes समझ में आया sir. हाँ ओके। तो अभी ये जो है ना, इसका मैं स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ। तो ये हमारा पहला प्रॉब्लम हो गया, यहाँ पे इतना सिंपल है। तो हमने क्लास देखा कंटिन्यूस है क्या, फिर हमने क्रिंग मार्क देखा कहाँ पे लगेगा, बाद में नीचे क्लास लिखा, क्लास कंटिन्यूस है, फिर स्केल लिखा, और फिर हमने यहाँ पे रेक्टेंगुलर पर आपको पेंसिल से बनाना है। समझ में? तो इसको मैं एक, हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम पूरा हो गया, इसके लिए मैं इसको कर देता हूँ एक पूरा। हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम हो गया, तो मैं इसको भेज देता हूँ आपके ग्रुप के ऊपर। सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज ओवर। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम। अ टेबल शोज द यील्ड ऑफ ज्वार पर एकड़, शो द डाटा बाय हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम से मैं डाटा शो करना है। अगेन जाते हैं, देखो यहाँ पे आया है, यहाँ पे अब यहाँ पे ग्राफ नहीं है, मैं ग्राफ
ग्राफ पेपर पे भी बना सकता हूँ, एक ग्राफ लेता हूँ पहले वहां से, यहाँ पे मेरे पास ग्राफ पेपर कहाँ पे है। ओके, ग्राफ पेपर लगेगा मुझे ना। अभी देखते हैं यहाँ पे क्लास कंटिन्यूस है क्या, नहीं कंटिन्यूस है ना, तो हमें उसको पहले कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा। कंटिन्यूस कैसे बनाते हैं आपको पता है, कंटिन्यूस कैसा बनाएंगे? डिफरेंस निकालेंगे, 4 - 3 करेंगे आप, करेक्ट, ये एंड पहला उसका क्लास हाफ का, निकालेंगे। ये एक्सटेंडेड क्लास है, ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, हो गया हमारा। तो पहला लिखेंगे क्लास, एक्सटेंडेड क्लास, एक्सटेंडेड क्लास, और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी 2 to 3, 4 to 5, 6 to 7, 8 to 9 and 10 to 11। एक्सटेंडेड क्लास आएगा 1.5 is to 3.5, 3.5 is to 5.5, 5.5 is to 5.5 is to 7.5, 7.5 is to 9.5, 9.5 is to 11.5। आया समझ में क्वेश्चन है। फ्रीक्वेंसी जो है 30, देन 50, देन 55, देन 40, देन 20। समझ में? अभी ग्राफ निकालते हैं सीधा सीधा। अभी मैं यहाँ पे स्केल से जैसा आप जैसा निकालोगे वैसा कर देता हूँ। आई विल ड्रॉ एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको मार्क कर देता हूँ। अभी ये यहाँ पे देखो 10 के मल्टीपल है, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ 10, 20, 30, 40, 50, कितना है मैक्सिमम 60। ये लेता हूँ मैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60 के अंदर है सब। ओके, अब यहाँ पे क्लास मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। क्लास है 1.5 is to 3.5, 1.5, 3.5, then 5.5, then 7.5, 7.5, then 9.5, और ये हो गया 11.5। आप थोड़ा दूर दूर भी लिख सकते हैं, अगर आप ऐसा कर सकते हैं। सपोज आपको ये नजदीक लग रहा है थोड़ा सा ज्यादा, अगर ये थोड़ा सा आपको नजदीक लग रहा है तो हम क्या करेंगे, देखो इसको थोड़ा सा ऐसा भी कर सकते हैं। एक मिनट, देखो क्या करेंगे, ऐसा भी करेंगे, 2, 2, 2, 2 का गैप करके लिखते हैं, चलेगा? ये हो जाएगा 1, ये हो गया 1.5, ये हो गया 3.5, ये हो गया 5.5, ये हो गया 7.5, ये हो गया 9.5, ये हो गया 11.5। देखो अभी क्रिंग मार्क देखते हैं। क्रिंग मार्क ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। इधर का पहले का गैप 10 है, 10, 10, 10, मतलब यहाँ पे क्रिंग मार्क देने का जरूरत नहीं। इधर इसमें गैप कितना है, 2 का गैप है, और इधर गैप कितना है 1.5। मैच कर रहा है क्या गैप? नो सर। तो यहाँ पे हम मार्क देंगे। अगर मैच भी नहीं कर रहा है ना, क्रिंग मार्क देंगे, बिकॉज ये 1.5 है, ये 2 का गैप है, इसके लिए हम यहाँ पे, तो आप स्केल लिखेंगे। एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या है 1, क्या है ये 1 क्विंटल है, यील्ड पर एकड़ है, 1 यूनिट बोल देता हूँ सीधे सीधा, ऐसा भी लिख सकते हैं हम। और वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या है 10 यूनिट्स, 10 फार्मर्स, 10 फार्मर्स। समझ में आ रहा है? अभी पहला जो है उसका हाइट 30 है, तो मैं 30 तक ये लेता हूँ, दिस इज 30,
ये 30, मैंने 30 तक लिया पहला वाला। दूसरा है 3.5 to 5.5, इसका हाइट 50 है, तो यहाँ पे जाता हूँ मैं 50। तीसरे का हाइट है 55, 55 इसके बीच में आएगा, मतलब इसके थोड़ा सा ऊपर आएगा। 55 बाद में आएगा 40, 40 मतलब ये आएगा। बाद में आएगा 20, 20 मतलब ये आएगा। तो दिस इज हाउ हिस्टोग्राम इज कंप्लीटेड। समझ में आया? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, दिस इज हाउ हिस्टोग्राम इज कंप्लीटेड। तो ये हमारा दूसरा प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। इसको मैं भेज देता हूँ ग्रुप के ऊपर। टेस्ट। तो एक हमने कंटिन्यूअस क्लास का देखा, एक को हमने डिसकंटिन्यूअस क्लास का भी देखा। दोनों हमने चेक किए कैसे कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अभी हम और एक देखते हैं, थर्ड वाला प्रॉब्लम। थर्ड वाला प्रॉब्लम कैसा है, कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है? Continue. कंटिन्यूअस, Continuous. Continuous. कंटिन्यूअस है ना, बिकॉज क्लास इज कंटिन्यूअस। तो हम जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, सिंपल सा। ठीक है, ये पहला हो गया कंटिन्यूअस है। तो हम ग्राफ पेपर लेते हैं पहले। ग्राफ पेपर, ओके, यह है ग्राफ पेपर। अभी हम यहाँ पे डायरेक्टली प्लॉट करेंगे, डायरेक्टली प्लॉट करेंगे। ओके, नाउ तो एक्स एक्सिस लेते पहले। ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। ये हो गया हमारा वाई, ये हो गया एक्स। अभी क्लास है 10 to 15, तो हम यहाँ से चालू करते हैं। 10, अगर नजदीक नजदीक होता है तो यू कैन कीप अ गैप। 15 कुछ फर्क नहीं पड़ता है। 15, 20 अगर नजदीक हो रहा है आपको, 25, 30, 35। ओके, और यहाँ पे हम लगते हैं, यहाँ पे ये तो क्लास हमें हमेशा यहाँ पे देख रहे हैं आप, देख रहे हैं आप, ये सब 10-10 का मैं लेता हूँ यहाँ पे। 10, 20, 30। अगर आपको सपोज लग रहा है कि सर ऐसा कैसे, कुछ भी ले सकते हैं आप, लेकिन आप इक्वल लेना है। तो पहला मैं यहीं से स्टार्ट करो, यहाँ पे डबल डबल से स्टार्ट करता हूँ। 10, 2 छोड़ के 20, 3 छोड़ के 30, देन 40, देन 50, लेकिन इक्वल होना चाहिए, ध्यान में रखना है। 60 हो गया। अभी देखो यहाँ पे क्लास हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हो गया। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे स्केल, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के लिए क्या है, ये 1 सेंटीमीटर, ये पूरा 2 सेंटीमीटर है। 2 सेंटीमीटर को हमने 10 लिखा, तो 1 सेंटीमीटर को कितना लिखेंगे, 5। 5 centimeters. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5, क्या ये 5,000 रुपीज, 5,000 रुपीज है ना, 5,000 रुपए, 1000 में रुपीज में। एंड वाई एक्सिस क्या है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, देखो ये 5 होगा, 5 फैमिलीज, 5 फैमिली। तो ये आपके ऊपर है। अगर आपने नजदीक लिया तो आपका ग्राफ छोटा हो जाएगा, आपने दूर दूर लिया तो आपका ग्राफ लंबा हो जाएगा। इस तरीके से, बस, बाकी कुछ फर्क नहीं है दोनों में। तो हमने हो गया। अभी डायरेक्टली ये निकालते हैं। तो 10 से 15 जो अभी क्रिंग मार्क देना जरूरी है कि वो भी समझते पहले। क्रिंग मार्क यहाँ पे तो गैप बराबर है, इधर है 10 का गैप है, और इसके बीच में कितना, 5 का गैप है। गैप अलग अलग हो गया ना, गैप अलग अलग Yes, हो sir. गया। तो हम देखेंगे यहाँ पे क्रिंग मार्क, समझ में, बिकॉज ये दे आर नॉट इक्वल। ये 10 का, ये 5 का गैप है, सो नॉट इक्वल। सो जब इक्वल नहीं रहता तो यहाँ पे हम क्रिंग मार्क देते हैं। तो देखते हैं अभी 10 से 15, 10 से 15 में 30 तक हाइट लेके जाना है। तो यहाँ से मैं जाता हूँ 30 तक लेके जाता हूँ, 30।
ये पहला हो गया 30। दूसरा कितना है 50, जाओ 50 तक, ये 50 है, ये 50 हो गया। बाद में 60, 60 ये 60, 20 से 25 का 60, 25 से 30 55, 55 इधर आएगा, ये 55 और लास्ट में 15, 15 मतलब इधर आएगा 10 के और 20 के बीच में। तो इस तरीके का हमारा हिस्टोग्राम खत्म हो गया। समझ में आया? Yes sir. Yes, sir. ओके, हमारा सर। मीटिंग खत्म हो रहा है, मैं और एक लिंक भेजता हूँ, ज्वाइन कर दो फटाफट। समझ में आ रहा है ना? Okay. Okay sir. Okay sir. ठीक है।